स्टूडियो ऑफ रियलिटीज। आज थर्सडे 28 अक्टूबर 2021। आज 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार। आज थर्सडे गुरुवार पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको आज सीखने के लिए मिला है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में नहमिया 8 चैप्टर 10 वर्स। नहमिया 8 चैप्टर 10 वर्स। नहमिया 8 अध्याय 10 वचन। नहमिया की पुस्तक 8 अध्याय 10 वचन। इस वचन के आधार से आज जो हमारे लिए विषय है, टॉपिक है द जॉय ऑफ द लॉर्ड। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आनंद। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आनंद। हम वचन के आधार से सीखेंगे इस विषय को। नहमिया 8 chapter 10 verse. Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared, for this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे नहमिया 8 chapter 10 verse. Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared, for this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. वाओ, वंडरफुल जीसस। और एक बार पढ़ेंगे नहमिया 8 अध्याय 10 वचन। हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। नहमिया 8 अध्याय 10 वचन हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उसके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। जैसे मैं पर्सनल बता रही हूँ, जैसे हम शब्बात को समझ गए, प्रभु यीशु मसीह शब्बात का दिन है और प्रभु यीशु मसीह शब्बात का प्रभु है और वो हमारे अंदर है। तो जो शब्बात में पालन किया जाता है उसका प्रभु ही हमारे अंदर है, तो हम उसके पालन करने से उस प्रभु को हम आराधना चढ़ा रहे शब्बात का, है ना। तो वैसे ये भी है एक वचन ऐसा जो प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए आनंद उठा रहे तो फिर हमारे अंदर है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारा रोज का आनंद हमारे अंदर है। हालेलुया। ये मेरा पर्सनल टॉक मैंने आपको दिया। हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के आधार से पढ़ेंगे नहमिया 8 अध्याय 10 वचन BSI बाइबल में से। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। Our God is so gracious and kind. Think about what we just read. हमारा परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है और करुणामय है। सोच कर देखिए इस विषय में अभी हमने वचन में क्या पढ़ा। The children of Israel were in sadness, weeping, because they had not quite obeyed God. जो इस्राएली संतान थे वह निराशा में थे और रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को उतना आज्ञा पालन नहीं किया था। But while they were weeping and repenting, the Lord said to them, Go and celebrate, for this day which you have assembled to hear my word is holy.
Don't be sorry, for the joy of the Lord is your strength. Hallelujah. परंतु जब वो रो ही रहे थे और पश्चाताप किए जा रहे थे, प्रभु ने उनको कह दिया, जाओ और आनंद मनाओ, इस दिन में एकत्रित हो जाओ और परमेश्वर के वचन को आप पवित्र जानो। आज मेरी बात को सुन लो। आप अपने अंदर खेद मत रखो, पछतावा मत रखो, बुरा महसूस मत करो कि अब जो है प्रभु का आनंद आपके अंदर हो चुका है, वो आपकी ताकत बन गया है। हालेलुया। हम उस वचन के अंदर से पढ़ेंगे इसी शब्दों को। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हालेलुया। मैं पर्सनली आपका ध्यान यहाँ पर खींचना चाहती हूँ। शब्बात को भी पवित्र दिन कहा जाता है। हाँ, शब्बात का प्रभु हमारे अंदर है, तो शब्बात तो हमारा रोज का दिन हो गया। फिर ये पवित्र दिन, हमारा रोज का दिन कौन सा दिन है? आज का दिन। हालेलुया। उसका नाम क्या है? आज का दिन। और वो हमारे लिए पवित्र करके दिया है। तो अब क्या लिखा है देखो, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। और उदास मत रहो। तो अगर आप शब्बात पालन कर रहे हैं, अपने अंदर से रोज का दिन है वो, हाँ, आज का दिन है वो, तो आज का दिन है तो शब्बात का दिन है, शब्बात का दिन है तो पालन भी करना है, और आज का दिन है तो वो पवित्र दिन भी है, और उसे प्रभु का पवित्र जाना जा रहा है। और इसके लिए उसके अंदर हमें निराश नहीं रहना है, और हमें आनंदित हो उठना है, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। The 11th and 12th verses say, so the Levites stilled all the people, saying, hold your peace, for the day is holy, neither be ye grieved. And all the people went their way to eat and to drink and to send portions. और 11 और 12 वचन इस प्रकार से कहता है, हम पढ़ेंगे उसे BSI बाइबल में से। 11 और 12 वचन इस प्रकार से कहता है, यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप कर दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। हालेलुया। देखिए और एक बार पढ़ेंगे 11 और 12 वचन। नहमिया 8 अध्याय का 11 और 12 वचन आगे बढ़कर इस प्रकार से कहता है, यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। हालेलुया। तो आपकी परिस्थिति आज के दिन के हिसाब से जो भी हो, हाँ, मातम बना के मनाने वाली भी क्यों ना हो, हाँ, दुख करने वाली क्यों ना हो, हाँ, रोने वाली क्यों ना हो, लेकिन यहाँ वचन हमारे लिए क्या बता रहा है? चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मानने को चले गए। मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ यहाँ पर। ध्यान दीजिए, आज्ञा पालन कैसा रहता है। वो पहले तो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, छाती पीट रहे थे, पश्चाताप हृदय से भरे हुए थे, और अचानक आकर उनको कोई बोल रहा है, अब बस करो, चुप रहो, अब आनंद करो, अब उदास नहीं रहना है, अब जाओ अच्छे अच्छे भोजन बनाओ, चिकने चिकने भोजन बनाओ, रस पियो मीठा मीठा, जाओ एक दूसरे में बांट दो, जिसके पास नहीं है उसको देकर आ जाओ, आनंद बनाओ। और तुरंत वो अपने इमोशन को कंट्रोल ले लेते। मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से, कि आपको
तुरंत अपने ऊपर ताबा लेना है, कंट्रोल ले लेना है, नियंत्रण ले लेना है और अपने अंदर का माहौल तुरंत पलटा देना आपका जिम्मेदारी है। इसको पलटने का इंतजार नहीं करना है, तुरंत आज्ञा पालन में पलटा कर लाना है आपके अंदर का माहौल। हालेलुया। देखो अब ये क्या कह रहा है, 12 वचन, तब सब लोग खाने पीने भोजन, देखा तुरंत आज्ञा पालन कर लिया उन्होंने। उनके पहले की अवस्था को एकदम झटके के साथ उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया और झटके के साथ फुल जोश के साथ उन्होंने आगे का आज्ञा पालन शुरू किया। क्या? आनंदित होने का आज्ञा पालन। ओके, तो आपका इंतज़ार नहीं करना है, आपके परिस्थिति के अनुसार आपको समय बदलने का इंतज़ार नहीं करना है, आपका नियंत्रण है समय के ऊपर। जैसा आज्ञा आ जाता है आपको परमेश्वर के वचन में से, तुरंत आपने पलट लेना है उस आज्ञा में और आकर उसके पालन कर लेना है। हालेलुया। तब सब लोग खाने पीने भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। Now it's not about the eating and the drinking, for the Bible says the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. परंतु अब ये जो कही बात है ये उस विषय की नहीं है जो खाने और पीने के विषय कही गई थी, क्योंकि पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो के पत्री उसके 14 अध्याय के 17 वचन में, रोमियो के पत्री 14 अध्याय उसका 17 वचन पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। तो और एक बार पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 वचन। अब खाने पीने के बारे में नहीं है ये विषय, ये है क्या इसके विषय में हम 17 वचन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। It's about the joy you have in Him through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Romans 5 chapter 11 verse. यह सब कुछ जो आनंद है वो उस आनंद के विषय में है जो अब हमने प्राप्त किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और जिसके द्वारा हमने पश्चाताप को प्राप्त किया है, प्रायश्चित को प्राप्त किया है, जिसके बारे में लिखा गया है रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 11 वचन में। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 5 अध्याय 11 वचन बीएसआई बाइबल में से। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 11 वचन। केवल यह नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो अब हमारे आनंद का लगातार बने रहने का मूल कारण हमको इस वचन के अंदर से मिलता है। और एक बार पढ़ेंगे हम रोमियो के पत्री 5 अध्याय का 11 वचन। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे आनंद का अब कारण है, वजह है। In Nehemiah 12 chapter 43 verse, when they had built the walls of Jerusalem and it was time for them to celebrate, the Bible says also that day they offered great sacrifices and rejoiced.
so that the joy of Jerusalem was heard even afar off. वाओ! अब देखिए, इसके बावजूद इसके बारे में जो लिखा हुआ वचन, हमने आनंदित होने के विषय में लिखा हुआ वचन जब हमने पढ़ा, तो इसके आगे जाकर हम और देखते हैं कि नहमिया के 12 अध्याय के 43 वचन, नहमिया का 12 अध्याय का 43 वचन, जब उन्होंने यरूशलेम की दीवार को बांध लिया था और वह एक समय रहा था कि उन्होंने अब वहाँ पर आनंद उत्सव मनाना है, तो पवित्र बाइबल ये बता रहा है, नहमिया के 12 अध्याय के 43 वचन में पवित्र बाइबल फिर ऐसा बता रहा है, उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। हालेलुया! देखिए, और एक बार पढ़ेंगे नहमिया के 12 अध्याय के 43 वचन में परमेश्वर का वचन उस समय ऐसा कह रहा है कि हमको कि जब वो दीवार बंद गई थी यरूशलेम की, तो और वह एक समय था कि आनंद उत्सव मनाने का, तब पवित्र बाइबल यह कह रहा है, नहमिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 43 वचन, उस दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। हालेलुया! तो आपको एक बात निश्चित अब समझ जाना है, क्या है वो, कि हमारे आनंद करने का कोई विशेष कोई कारण, ऐसा कोई अचानक से कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा आनंद इसलिए है, जो रोमियो के 5 अध्याय के 11 वचन में कारण बताया, कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। उसी के कारण हम जय उत्सव में है, आनंद उत्सव में है, और लगातार और रोज के दिन में। यही तो बात अब हम जब यरूशलेम की दीवार बंधी, तब उनके आनंद का तरीका कैसा था वो बताया। तो इस प्रकार से उन्होंने आनंद उत्सव मनाया था। हम और एक बार पढ़ेंगे नहमिया के पत्री 12 अध्याय 43 वचन, उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। देखिए, पहला तो उनका रोना पीटना, विलाप करना, छाती पीटना, पश्चाताप, हृदय लेकर चलना, ये चल रहा था। हाँ, और अचानक से जब आज्ञा लगाया गया उनके ऊपर, अब आनंद करो, तो कितना जल्दी से उन्होंने ओवरटेक किया, उस दुख भरी निराशा के समय को ओवरटेक करके, पार करके तुरंत पकड़ लिया आनंद उत्सव को। समझ में आया? तो हमारे अंदर का समय बदलने के लिए इंतजार नहीं करना है, हमारा आज्ञा पालन तुरंत हमारे अंदर का वातावरण पलट देने के लिए मजबूर कर देना है, खत्म कर देना है पहला वाला, और शुरुआत हो जाना है नए सिरे से परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में। हालेलुया! और ये इतना ही सुहावना है। वाओ! 1 Peter 1 chapter 8 verse calls our joy indescribable and full of glory. Their joy was heard afar off. देखिए, उनका जो आनंद उत्सव मनाने का जो तरीका था, उसमें एक बात और लिखी हुई है, और वो ये है कि उनका जो आनंद करना था वो दूर तक सुनाई दे रहा था। उनके आनंद करने के उनके जो काम चल रहे थे, देखिए लिखा है, यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। और हम पहले पत्रस के 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि उस आनंद का वर्णन हम कभी नहीं कर सकते हैं, और वो पूरी तरह से महिमा से भरा हुआ आनंद रहता है। उसका नाम आनंद है और वो महिमा से भरा पूरा रहता है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय का 8 वचन कहता है ऐसा। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से 8 वचन, पहला पत्रस पहला अध्याय 8 वचन। उससे
तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। कैसा प्रेम है देखो हमारा, उससे तुम बिन देखे आहा प्रेम रखते हो। हालेलुया। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। तो आज्ञा है हमारे ऊपर आनंद करने का, तो हमने हर समय को ओवरटेक करके तुरंत आज्ञा पालन में आ जाना है, आनंद के वातावरण में घुस जाना है हमने। देखो क्या लिखा है, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर हाँ और महिमा से भरा हुआ है। अगर कोई आपको पूछेगा क्या कैसे आप आनंद कर रहे, क्यों कर रहे, क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या हुआ, आप उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और उसके वर्णन तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपके अंदर का आनंद का जो तौर है, तरीका है, वो किस प्रकार का दिखता है, महिमा से भरा हुआ। हालेलुया। Their joy was heard afar off. They were exuberant with joy and rejoicing. उनका नेहमिया के पुस्तक में 12 अध्याय के जो आगे का 43 वचन के अंत में ये लिखा था कि यरूशलेम का आनंद दूर दूर फैल गया था। हालेलुया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई थी, और ये इतना भरा पूरा था, उत्सव के साथ, आनंद के साथ वो आनंद मनाने में मगन हो रहे थे। पूरी तरह से भरपूर विपुलता का आनंद था वो। In spite of the terrible things happening in the world today, you can be full of joy every day and express it lavishly. Hallelujah. इसके बावजूद कितनी खतरनाक और दर्दनाक चीजें, घटनाएं हो रही है आज के समय जगत के अंदर, इसके बावजूद भी आप भरपूर विपुलता के साथ महान तरीके से आप आनंदित हो उठ सकते हैं रोज के दिन में, और आप उस आनंद को व्यक्त कर सकते हैं पूर्ण रूप से, सेंत मेंत के साथ, भरपूरी के साथ, बिना तोल मोल किए आप पूर्ण रूप से लुटा सकते हैं उस आनंद के अंदर अपने आप को। लुटवा दो अपने आप को उस आनंद के अंदर, ऐसा व्यक्त करो अपने अंदर का आनंद रोज के दिन में। Celebrate the Lord, His greatness, His goodness, love, grace and mercies every day like you have never done before. Hallelujah. उत्सव मनाइए प्रभु का, और उसके महानता का, उसके भलाइयों का, उसके प्रेम, अनुग्रह और दया के कामों का सब सारे दिनों में उत्सव मनाइए, प्रभु का आनंद मनाइए जैसे आपने कभी नहीं किया था इसके पहले। उस प्रकार का रोज का नया आनंद आपका होना चाहिए। नए नए समय, नए नए तरीके से आप आनंद उत्सव में हमेशा दिखना चाहिए। Give no place to gloom in your life. कोई भी उदास मन को आप अपने जीवन में जगह मत दीजिए। Joy is a fruit of your recreated human spirit, so always release it from within you. आनंद जो है आपके अंदर नए सृष्टि किया गया मनुष्य आत्मा का फल है। इसके लिए हमेशा अपने अंदर से आनंद को निकलने दीजिए। आपके अंदरूनी मनुष्य में से वो उस आनंद को निकल कर वो चलने दीजिए आपके अंदर से। Jesus said, "These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." John 15:11. Glory to God. और यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 11 वचन में इस प्रकार से कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11 वचन BSI बाइबल में से, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे
यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। महिमा हो परमेश्वर की।